मैं तेरी कुर्बान किस नंबर 9 और मैं ईमान फ़ातिमा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको लगता है कि अमीरा और शाहज़ेब की जोड़ी बननी चाहिए या अम्मार एंड अमीरा की। जवाब ज़रूर दीजिएगा। अब चलते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की जानिब। बाइक एआर के पार्किंग एरिया में पार्क करके वो उतरा और उसने कोट बाजू पे डाला और अंदर की जानिब बढ़ गया। अंदर दाखिल होते ही लाउड म्यूज़िक ने उसका इस्तकबाल किया। इसने एक तायराना निगाह पूरे हॉल में डाली तो हर तरफ रंगो बू का समा था। डांस फ्लोर पे लड़के लड़कियां थड़क रहे थे और ऐसा माहौल देखकर इसके माथे पे भल पड़ गए, मगर वो खुद पर कंट्रोल करता हुआ अबीहा की तलाश में निगाह दौड़ाने लगा। दूर से अबीहा ने हाथ हिलाकर इसे अपनी तरफ मतवज्जे किया तो वो उसकी तरफ बढ़ गया। हमेशा की तरह वो चुस्त पैंट शर्ट में थी और आज डार्क रेड लिपस्टिक से होंठ रंगे थे। हाय, वो इसके करीब होकर इसके रुखसार से रुखसार मस करते हुए बोली। वो अपनी नागवारी छुपाते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया। पता मैं कितनी खुश हूँ कि आपने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया, वो उसके गले में बाहें डालते हुए बोली। शाहज़ेब का दिल चाह रहा था कि एक जोरदार थप्पड़ इस बेबाक लड़की के मुंह पर दे मारे, मगर वो खुद पर ज़ब्त किए खड़ा था। चलो आओ ना, डांस फ्लोर पे चलते हैं, डांस करते हैं। वो उसका हाथ थाम कर बोली। सॉरी, मुझे डांस नहीं आता। हम किसी टेबल पर बैठ कर कुछ बातचीत कर सकते हैं। ये श्योर, वो उसकी बात के जवाब में बोली। साथ ही अब इसने अपनी फ्रेंड को आंख विंक करके कुछ इशारा किया जो कि इसकी शार्प निगाहों से पोशीदा न रह सका। फिर वो उसके साथ एक कोने के वाले टेबल पे आकर बैठ गया। ओके, क्या लेंगे आप? इसने होंठों पर मुस्कुराहट सजाते हुए पूछा। तो आप मुझसे प्यार करती हैं मिस अबीहा? उसका हाथ थाम कर बगौर मायना करते हुए बोला। यप, काफ़ी हैंडसम हैं आप और मेरे साथ जचेंगे भी आप, वो इत्मीनान से बोली। अगर मैं आपके घर रिश्ता भेजूँ तो आपके पेरेंट्स कबूल करेंगे? क्योंकि मेरी बहन एमल आपकी भाभी बन चुकी है, इसने कहा तो वो ज़ोर से चौंक गई। एमल आपकी बहन है? इसने हैरानगी से पूछा। या मेरी बहन है वो, मगर आपकी फैमिली मतलब डैड ने काफ़ी मुश्किल से कबूल किया ना उसे। तो मुझे ये बताएं कि जब एक मिडिल क्लास लड़की को अपनी बहू के तौर पर कबूल नहीं कर रहे थे तो मुझे दामाद के तौर पर कबूल कैसे करेंगे, जबकि मैं ड्राइवर रह चुका हूँ आपका? वो संजीदगी से पूछने लगा। ये मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला है और मुझे इख्तियार है कि मैं किसी से भी शादी कर सकती हूँ। डैड को मानना ही होगा। अगर नहीं मानेंगे तो फिर मैं खुद ही शादी कर लूँगी आपसे। कोर्ट के दरवाजे खुले ही हैं ना। आपने वो मुहावरा तो सुना ही होता कि जब लड़का लड़की राज़ी तो क्या करेगा काजी। मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। अगर नहीं मानेंगे तो फिर भी वो करके रहूँगी जो मैंने ठान लिया है। वो जूस का सिप लेते हुए बोली। हम गुड। सोच लीजिए ये ना हो कि एंड टाइम पर आप अपना इरादा चेंज कर लें और मुझे बीच चौराहे पे छोड़ दें, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो टूट कर करते हैं और पूरी तरह अपनी वफ़ा को निभाते हैं। अगर मोहब्बत करती हैं मुझसे तो आज मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे कभी छोड़ेंगी नहीं। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला। या श्योर, सच्चा वादा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। वो उसके हाथ पे हाथ रखते हुए बोली। चलें, फिर नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अभी फ़िलहाल मुझे कहीं बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है। वो कलाई पे लगी वॉच पर टाइम देखते हुए उठकर खड़े होते हुए बोला। ओके, आपको अब तो जाने दे रही हूँ वरना दिल नहीं भरा। खैर, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन कल आप मेरी बर्थडे पार्टी में ज़रूर आइएगा, क्योंकि कल मेरी पार्टी में मैंने सब फ्रेंड्स को बुलाया है। तो आप तो मेरे लिए बहुत ख़ास हैं और मेरे दिल के करीब हैं, तो आपके बिना मैं केक नहीं काटूंगी। यहीं सेम जगह पर कल आ जाइएगा। आएंगे ना? वो बड़े मीठे लहजे में बोली। जी बिल्कुल, वो मुस्कुरा कर बोला और फिर उसे खुदा हाफिज़ बोलकर बाहर निकलता चला गया। अगला सीन। हाँ, देखा तुमने, ये हो गया ना दीवाना मेरा।
खुद मिलने आया, वो हंसते हुए बोली। वाह भैया यार, वैसे ये तो हमेशा होता है कि लड़के तुम पर लट्टू हो जाते हैं, प्यारी भी इतनी हो तुम। वैसे यार वाकई तुम्हारे भाई की शादी उस ड्राइवर की बहन से हुई है, आई मीन वो बहन जी टाइप ईमेल से, इसकी फ्रेंड ने पूछा। डोंट वरी बेब्स, ये सिर्फ चंद दिन तक रहेगी क्योंकि मेरा भाई बहुत ही मनमौजी टाइप है। वो चंद दिन बाद लड़कियां बदलने का शौक़ रखता है। वो गर्दन अकड़ाकर तफाखुर भरे अंदाज में बोली। काश तुम्हारे भाई ने हम पे भी ऐसी नज़र करम की होती। इसकी दोस्त हसरत से बोली। हम कोशिश करती तो हो जाता, ये मिडिल क्लास ईमेल ने फंसा लिया तो तुम तो उससे काफ़ी बेहतर हो। वो एक अदा से बाल झटकते हुए बोली। काश मुझे पहले पता होता कि तुम्हारा भाई इतना हैंडसम है तो मैं ज़रूर ये ट्राई करती। वो इसकी बात पर महज मुस्कुरा कर रह गई। कल इसे पार्टी में बुलाया है तो कुछ करने का इरादा है क्या? उसकी दूसरी फ्रेंड ने तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा। नो नेवर, क्योंकि मुझे इस खेल में अब मज़ा आने लगा है, तो कुछ दिन तक उसके साथ एंजॉय करेंगे। फिर अपने भैया की शादी पे मैं अपने डैड के दोस्त के बेटे अमर से इंगेजमेंट करूँगी। उसे बेइज्जत करने से बेहतर है कि इसके दिल को ही तोड़ दिया जाए। क्या ख्याल है? वो मुतकब्बर लहजे में बोली। क्या बात है, बल्कि क्या प्लान है? इस बेचारे ड्राइवर का तो दिल पूरी तरह से टूटने वाला है, क्योंकि मिडिल क्लास घराने से है। इन लोगों के दिल तो वैसे बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, इसकी फ्रेंड ने कहा, और फिर वो तीनों हाथ पर हाथ मारकर कहका लगाकर हंसने लगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट सीन। आलियार तकिए में मुँह छुपाए गहरी नींद में सो रहा था कि इसके सर पर जैसे तूफान सा बर्पा हो गया। कुछ देर तक वो माउफ दिमाग के साथ सोचता रहा कि हो क्या रहा है। फिर इसने साइड टेबल पर पड़े चंगाड़ते मोबाइल को नागवारी से देखा। उफ खुदाया, ये पहली बार हुआ है कि मैं मोबाइल को साइलेंट पे लगाना भूल गया और मेरा सर दुखने लग गया इसकी चीखों पुकार से। वो बुरे बुरे मुंह बनाते उठकर बैठते हुए बोला। फिर इसने देखा तो अनजान नंबर था। ये कौन है भाई, और इतनी सुबह सुबह किसी अनजान बंदे को मुझसे क्या काम पड़ गया? इसने बड़बड़ाते हुए कॉल रिसीव करके मोबाइल कान को लगाया। हेलो, अस्सलामुअलैकुम, हम अब्दुल्ला ख़ान बात कर रहे हैं। तो करिए ना, लेकिन एक बात बता दीजिए कि कौन अब्दुल्ला ख़ान? मैं तो किसी अब्दुल्ला ख़ान को नहीं जानता। वो चौंक कर बोला। हम एमल के बड़े बाबा बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ से हुनूस संजीदगी से जवाब आया। ओ बुज़ुर्गो, इतनी सुबह सुबह कॉल करना कहाँ का इंसाफ है? सो रहा था मैं और आपने मेरी नींद ख़राब कर दी। अगर आपको कॉल करनी थी तो 9-10 बजे कर लेते, सुबह के 5 साढ़े 5 बजे। कॉल कौन करता है यार? वह ऐसे फ्रैंक अंदाज में बात कर रहा था जैसे कोई दोस्त दोस्त से करता है। ये बाबर का टाइम होता है, इस टाइम में रिज़्क बांटा जाता है। जब आप इसको सुबह सुबह कह रहे हैं, जबकि यही बाबर का टाइम में कोई मामला तय किया जाए तो इसका अंजाम बहुत अच्छा होता है। मगर आप जैसे लोग वक्त और रिश्तों की कदर कब करते हैं? बड़े बाबा नागवारी से बोला तो वो कान खुजाता उठकर बैठ गया। बुज़ुर्गों, आप सुबह सुबह बड़ी इज्जत से मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, वो मुंह बनाकर बोला। काम की बात पे आए बरखुरदार, दूसरी तरफ से हुनूस संजीदगी और सख्त लहजे से कहा गया। यशोर, मैं हम तनगोश हूँ, आप फरमाइए। अपनी माँ से कहिए कि घर आकर अपनी बहू को शगन डालकर शादी की डेट फिक्स कर दें। बड़े बाबा की बात पे इस पर शादी मरक तारी हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा, एक बार फिर बोलें? वो जल्दी से बोला। हमें बातें दोहराने की आदत नहीं है। दूसरी तरफ से खुश्क लहजे में जवाब आया। वैसे बड़ी बुरी आदत है ये। और दूसरी आदत, आप बंदे का बात बेबात दिल तोड़ देते हैं। खैर अब क्या कर सकते हैं, मैं भी कुछ देर में मम्मा को लेकर आता हूँ, वो गहरा सांस भरते हुए बोला। और फिर कॉल काट कर वो बेड से उतरा और शर्ट पहनकर अपने रूम से निकलकर युसरा के रूम की तरफ बढ़ गया।
इसने दरवाज़ा खटखटाया तो युसरा ने दरवाज़ा खोला और वो शायद नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी तो हिजाब की सूरत में दुपट्टा सर पे लपेट रखा था। गुड मॉर्निंग मॉम, चले हमें एमल के घर जाना है, इसने कहा तो युसरा चौंक गई। कि क्यों? वो खौफज़दा लहजे में इस्तफसार करने लगी। कुछ नहीं, एमल के बड़े बाबा ने कहा है कि शगुन डालकर डेट फिक्स कर जाएं। वो जल्दी से बोला। उफ, तौबा है आली, तुमने मेरी जान निकाल दी। मुझे लगा कि पता नहीं क्या कुछ गलत हो गया है। युसरा सर झटक कर बोली और वापस पलट गई। अब चले ना यार, वो जलाकर उनके पीछे अंदर दाखिल होते हुए बोला। क्या आफत पड़ गई सुबह सुबह आली? आसिम अफंदी की नींद में डूबी आवाज़ सुनाई दी। सॉरी डैड, मैंने आपकी नींद डिस्टर्ब कर दी, मगर बहुत ज़रूरी काम था मॉम से, वो जल्दी से बोला तो आसिम अफंदी उठकर बैठ गए। ज़रा मुझे भी बता दो, ऐसा ज़रूरी कौन सा काम है जो सुबह सुबह करना ही लाजमी है? वो उसे खश्मगीन निगाहों से देखते हुए बोले। मेरे ससुराल से बड़े बाबा का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है कि सुबह के टाइम जल्दी उठना बबरकत होता है और इस टाइम में जो भी मामला तय किए जाएं उनमें भी बरकत पड़ जाती है, तो उन्होंने हमें शादी के दिन रखने के लिए बुलाया है। टिपिकल ब्लडी मिडिल क्लास, आसिफ अफंदी युसरा को देखकर तड़क कर बोले। हद में रहा करें आसिम साहब, वरना जिस दिन मेरी ज़ुबान खुलेगी तो आपकी इस ब्लडी हाई सोसाइटी के सारे कच्चे छट्टे खोल दूंगी। युसरा तिल मिला कर बोली तो आसिम गुस्से से उसे देखते पाँव में चप्पल रस्ते वॉशरूम की तरफ बढ़ गए। यार प्लीज़ अब लड़ना बंद कर दो कुछ दिन, हर वक्त एक दूसरे को हाई सोसाइटी मिडिल क्लास का ताना देते रहते हैं। वो झंझला कर बोलता सोफे पे बैठ गया। अपने बड़े बाबा को फ़ोन करके बता दो हम शाम को आएंगे दिन रखने के लिए। युसरा ने इसकी बात को यकसर नज़रअंदाज करते हुए कहा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आ गई। लेकिन मॉम, अब अगर हम लेट गए तो फिर से नाराज़ ना हो जाएं और कहीं इनकी फिर से नीयत बदल गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा अली, क्योंकि तुमने उनकी जिस रग पे हाथ रखा है ना, इसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकते। युसरा अफंदी ने तंजिया लहजे में कहा तो अपने सर पे हाथ फेरता हुआ उठकर खड़ा हो गया। आर यू श्योर कि वो माइंड नहीं करेंगे इस बात का? वो कंफ्यूज्ड लहजे में बोला। आई एम श्योर। बाकी तुम्हारी पुप्पो को फ़ोन करके बताना है ताकि वो भी मेरे साथ चल सके, क्योंकि तुम्हारे डैड तो चलेंगे नहीं। वो आखिर पे सर्द आह भरते हुए बोली। वो सर हिलाता हुआ बाहर निकला और कमरे में आकर इसने फ़ोन करके शाम को आने के मुतल्लिक इन्फॉर्म किया और फिर मुस्कुराता हुआ बेड पे लेटकर ईमेल के मुतल्लिक सोचने लगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन पे दबाकर हर आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। अब चलते हैं आगे। अमीरा अपने सारे काम निपटा कर तैयार होकर एमल के घर पहुंची तो पूरे घर में इश्तहा अंगेज़ खुशबुएं फैली थी। वाह क्या बात है, लगता आज किसी की दावत ख़ास है। वो किचन में आकर खुशगवार लहजे में बोली। हाँ, वो आलिया फैमिली समेत आ रहा है शादी की डेट फिक्स करने। वाहिबा भाभी की बात पर वो ज़ोर से चौंकी और उसकी आंखों में इस्तराब उतर आया। लेकिन एमल तो राज़ी नहीं है ना इस रिश्ते से, तो उसकी इजाज़त के बगैर कैसे कर रहे हैं ये? हमारे यहाँ लड़कियों से इजाज़त ली कब जाती है? इन्हें बस कठपुतली समझकर अपने फ़ैसले थोपे जाते हैं, अमीना भाभी ने तलख लहजे में कहा। वैसे मुझे तो लगता है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। जिस इंसान से पहले रिश्ता तय हुआ था उससे ये लड़का आलिया काफ़ी बेहतर है। इतना बड़ा नहीं है हमारी हैमी से, फिर मोहब्बत भी तो करता है। वाहिबा भाभी, आपके तखमीने अंदाज़े हैं ये, जो कि सरासर गलत हैं। वो शख्स अगर मोहब्बत का दावेदार है भी तो उसकी मोहब्बत काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर्स बहुत मगरूर हैं। मिडिल क्लास लोगों को हकीर कीड़े मकोड़े समझते हैं और
रहा वो आलिया रफंदी, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन किसी भी मामले में सीरियस नहीं रहता। अगर इस एमी से जी भर गया तो छोड़ देगा वो वाहिबा के बात के जवाब में बोली। किन को समझा रही हैं आप अमीरा? ये लोग कौन सा हमारी गुड़िया के अपने हैं? हम बाई हैं तो हमें मालूम कि हम किस अजियत से गुज़र रहे हैं। हमारी नाज़ोपली बहन इस घटिया आदमी के साथ कैसे रहेगी, ये सोच सोच कर रोज़ मर रहे हैं हम। शाहज़ेब ने अंदर दाखिल होते हुए तलख लहजे में कहा तो अमीरा और वो दोनों गड़बड़ा गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है शाहज़ेब लाला, मुझे वो शख्स बेहतर लगा तो बस बोल दिया, वाहिबा ने लब चबाते हुए कहा। आप जानती ही क्या है उसकी फैमिली के बारे में? 3 बहन भाई हैं ये, और तीनों के तीनों बेहया बदलेहाज हैं। ये आलिया रफंदी कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता, रात शराब पीकर सोता, सुबह उठते ही यही काम सबसे पहले करता है। शाहज़ेब की बात पे अमीरा धक से रह गई। शाहज़ेब लाला, हमें कुछ करना चाहिए कि ये रिश्ता ना हो सके। जब लड़की राज़ी नहीं तो फिर हम ऐसे नहीं कर सकते, वो बेचैनी से बोली। हम अब कुछ नहीं कर सकते अमीरा, क्योंकि अब ख़ानदानी इज़्ज़त का सवाल है। अगर वो शख्स मीडिया में चला गया तो बहुत बदनामी होगी। पहली बार मैं बेबस और बंधा हुआ महसूस कर रहा हूँ खुद को। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी गुड़िया का सामना कर सकूँ, शाहज़ेब ने थके थके अंदाज में कहा। ख़ानदानी इज़्ज़त किसी इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा ऊंची नहीं होती लाला, वो लब काटते हुए बोली। हम कुछ नहीं कर सकते अमीरा, मगर आप कर सकती हैं। आप ये कीजिए कि गुड़िया के अंदर इतना हौसला पैदा करें और उसे मजबूत बनाएं कि वो आने वाले हालात से लड़ सकें। आप बहुत बहादुर हैं अमीरा, और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन आप जैसी बने, अपने हक़ के लिए लड़ने वाली। अमीरा इस खड़ूस के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर साकित रह गई। उसने निगाहें उठाकर उसे देखा तो दोनों की निगाहें टकराई तो अमीरा को अपना सीने में मौजूद दिल हाथों से निकलता महसूस हुआ। वो गड़बड़ा कर निगाहें झुका गई। मैं एमी से मिलकर आती हूँ, वो कहकर तेज़ी से शाहज़ेब की साइड से निकलकर एमल के रूम में आ गई। एमल जो घुटनों में सर दिए रो रही थी, इसकी आवाज़ पे झटके से सर उठाया और फिर इसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरा प्लीज़ हेल्प मी, मुझे कहीं छुपा दो या मुझे जहर देकर मार डालो, मगर प्लीज़ मुझे उसके संग नहीं जाना। मुझे बहुत डर लगता है उससे मीरा, वो जब जब मुझे छूता है मुझे अपना आप गंदा लगता है। मैं नहीं जा सकती उसके साथ, मैं मर जाऊंगी मीरा, वो बेरबत लहजे में बोलती जा रही थी और अमीरा उसकी हालत पे खुद रो पड़ी। शुश बस, अगर बहादुर नहीं बनोगी तो जियोगी कैसे एमी? वो शख्स जैसा भी है, मगर तुझे अब कैसा बनना ये सोच। अगर तू यूं ही डर और खौफ में जीती रही तो वो शख्स ज़्यादा डराएगा, और ख़ुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह मत होने देना एमी। उस शख्स को बताना होगा तुम इसके हाथ का खिलौना नहीं हो। अमीरा ने इसे हनूज गले लगाए से नसीहत की तो वो आंसू साफ करते पीछे हो गई। जाओ यहाँ से मीरा, तुम भी सब जैसी हो, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा बल्कि नसीहत कर रहे हैं, वो गुस्से से बोली। अब इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे बड़े बाबा जो फ़ैसला करते हैं उनके ख़िलाफ़ जाने की किसी में हिम्मत नहीं। मैं तो तुम्हारे जैसी ही कमज़ोर हूँ ना, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। अगर मेरे बस में ये होता तो मैं तुम्हें उस शख्स से बचाने के लिए अपनी जान तक दाव पे लगा देती, मगर हम में से हर एक मजबूर है, अमीरा ने कहा तो वो सर झुकाकर आंसू बहाने लगी। कुछ देर के बाद मरजान अंदर दाखिल हुई तो अमीरा ने इन्हें झट से सलाम किया और उनके सूते हुए चेहरे को देखकर इसका दिल बेचैन हो गया। मीरा बेटी, आप इसे तैयार कर दीजिए, इसके ससुराल वाले आ गए हैं और ये सूट लाए हैं, उनका कहना है कि उनकी बहू यही सूट पहने। मरजान ने उससे निगाहें चुराते हुए कहा। प्लीज़ अल्लाह मुझे बचा लेना, वो तड़प कर बोली तो मरजान जो कब से अपने आंसू ज़ब्त करने की कोशिश कर रही थी, इसकी बात पर इसे सीने से लगाकर तड़प तड़प कर रोने लगी। मीरा बेबसी से पास खड़ी लब कुचल रही थी। फिर मरजान इसे तसल्ली देकर
बाहर निकल गई। अमीरा ने इसे ड्रेस निकाला तो ये फ़िरोज़ी कलर की अनारकली फ़्रॉक थी जिस पे बड़ा नफीस सा काम हुआ था। जाओ मेरी जान, पहन कर आओ, अमीरा ने कहा तो वो चुपचाप उठ के वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर के बाद जब वो फ्रेश होकर कपड़े पहन कर निकली तो वो अमीरा की निगाहें इस पर ठहर सी गई। फ़िरोज़ी कलर में इसका सोगवार हुस्न मज़ीद निखर गया था। फिर इसने उसका हल्का सा मेकअप किया और दिल ही दिल में माशाल्लाह कहकर एक निगाह के बाद दूसरी निगाह नहीं डाली कि मुबादन उसे नज़र न लग जाए। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला और आलियार की मदर को अंदर आता देखकर वह ठठक गई। उनकी मकनातीसी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा था कि वह एहतरामन जल्दी से खड़ी हो गई। उन्होंने सलाम किया और आकर एमल का माथा चूमा और फिर परस से हज़ार हज़ार के नोटों की गड्डी निकालकर इस पर वारते हुए अमीरा की तरफ मुड़ी। बेटा, ये पैसे गरीबों में बांट दीजिएगा, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली और फिर एमल के पास बैठकर इसके हाथों को थाम कर बारी बारी चूमा। आई एम सॉरी बच्चे, मेरे आली ने जो भी किया बहुत गलत किया, मगर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा आपकी ढाल बनकर खड़ी रहूँगी। मेरा बेटा अगर आपके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा तो उसे उससे पहले अपनी माँ का सामना करना पड़ेगा। फ़िक्र मत करो, आँच भी नहीं आने दूँगी। वो जिस अंदाज में बोली वो अमीरा के लिए बहुत ही हैरानकुन था। इसके तसव्वुर में आलियार की मोम का जो अक्स था ये बिल्कुल उलट था। इसके दिल ने तस्लीम किया कि इनकी तीनों औलादों में से इन पर कोई भी नहीं गया। चलें बाहर, आलियार की फुफ्फो आई है तो उनसे मिल लीजिएगा और बाकी सबसे भी। वो उठते हुए बोली, आंटी जी क्या मैं इमल को हिजाब ओढ़ दूँ? एक्चुअली वो कभी बिना हिजाब के किसी के सामने नहीं गई और इस ड्रेस का दुपट्टा बहुत बारीक है, अमीरा ने झिझकते हुए कहा। शो बेटे, वो इसके रुखसार को थपथपा कर बोली और फिर बाहर निकल गई। अमीरा ने इसका सर हिजाब से कवर किया और दुपट्टा अच्छे से शानों पर डालकर उसे थाम कर बाहर ले आई। इसका बदन होले होले कांप रहा था। फिर आलियार की मदर ने इसे थाम कर अपने साथ बिठा लिया। ओके, तो तू बैठ, मैं ज़रा भाभीियों के साथ किचन का काम देख लूँ, वह कहकर मुड़ी तो इसने जल्दी से उसका हाथ थाम कर घबरा कर उसे देखा। बेटा आप पास ही बैठ जाओ, इसके काफ़ी खौफज़दा है वो। अभी वो आलियार की मदर ने कहा तो वो उसके पास ही बैठ गई और घबरा कर इसका हाथ ज़ोर से पकड़े हुए थी। फिर लोगों ने 10 दिन बाद बारात का दिन मुकर्रर किया और फिर खाने के लिए आ गए। वो उसे लेकर कमरे में आई। चल आराम कर, मैं भाभीियों के साथ काम करवा लेती हूँ, अमीरा ने कहा और फिर बाहर निकल गई। मेहमान खाना खाने के बाद लाउंज में आकर बैठ के और कुछ देर के बाद सब जाने के लिए उठ खड़े हुए। अमीरा बच्ची, आप कल मेरे घर आ सकती हैं? आलियार की मदर की बात पे वो हैरानगी से उन्हें देखने लगी। एक्चुअली आप हमारी एमल की दोस्त हैं तो उनकी हर पसंद नापसंद को जानती हैं, तो कल कुछ ड्रेसेस ज्वेलरी लेने जाना है, तो अगर आपको ज़हमत ना हो तो मेरी हेल्प कर देंगी आप? उसने जल्दी से सामने खड़े अम्मार को देखा जो कि कब से उसे चुभती निगाहों से देख रहा था, लेकिन अब उसे नागवारी से देख रहा था। शायद उसे अपनी मदर का फ़ैसला पसंद नहीं आया था। इसके साथ ही आज की एपिसोड ख़त्म हुई। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। और इसके अलावा वीडियो को लाइक भी किया करें और इसका लिंक शेयर भी किया करें दूसरों तक, और मेरे सवाल जो मैं पूछती हूँ उसका जवाब भी दिया करें ताकि मैं उसी के मुताबिक चल सकूं और मुझे अंदाज़ा हो सके कि आपको पसंद आया है कि नहीं। इसके साथ ही अब उम्मे ईमान फ़ातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।